स्वागत है दोस्तों आप सभी लोग का एक और न्यू ब्रांड वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको नोट मेकिंग का कुछ टिप्स बताने वाला हूँ क्या कि इसे लिखते कैसे। एंड इस वीडियो को बनाने के लिए ना मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमेंट आए थे, मतलब सबसे ज़्यादा डिमांड जो है नोट मेकिंग का ही था। तो आज फाइनली मैंने ये जो वीडियो है बना दी है। एंड आज मैं आपको नोट मेकिंग का एक परफेक्ट फॉर्मेट जो होता है वो बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप ये जो नोट मेकिंग है उसके 4 मार्क्स आराम से ले सकते हो। एंड सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग के साथ। तो देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने ये जो जितने भी इंग्लिश के बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसके ऊपर पहले ही वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे रखा है, तो आप जाके देख सकते हो। मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है पहले ही बता रखे हैं। एंड आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर नोट पैकिंग का बता रहा हूँ। एंड सेक्शन ए में मैंने एनसिम बेसिस बता रखा है। एंड एनसिम बेसिस का जो एनालिटिक बेसिस है वो भी मैंने बता रखा है। एंड आज मैं नोट मेकिंग बता रहा हूँ। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो समरी के ऊपर है, मतलब समराइजेशन जो है उसके ऊपर होने वाला है। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, नोट मेकिंग जो होता है ना उसका यहाँ पर मैंने टिप्स जो है वो लिख के रखा है, जिसे मैंने काफ़ी पहले डियर सर से पढ़ा था। तो उस समय नहीं, यहाँ पर जो सारे टिप्स हैं वो मैंने बना रखा है। ठीक है, वही टिप्स मैं आपको चलो एक एक करके बता देता हूँ कि आपको ये जो नोट मेकिंग है उसमें लिखना क्या होता है, इसका एक फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगा, ये जो फॉर्मेट है कैसे लिखना होता है। बाकी क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि हमें नोट मेकिंग जो होता है ना उससे पहले हमें एक दिया होता है पैसेज। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले एक पैसेज दिया रहेगा और पैसेज को पढ़ने के बाद उसका हमें नोट मेकिंग बनाना होता है, मतलब नोट बनाना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो पेजेस दिया होता है ना उसे केयरफुली अच्छे से रीड करना है, एकदम अच्छे से आपको रीड करना है क्या क्या चीज़ दी हुई है। एंड आपको अंडरलाइन करते जाना है जो भी चीज़ें हैं। एंड उसी अंडरलाइन जो की हो मेन कीवर्ड को वहीं से आपको हेडिंग बनाना है एंड सब हेडिंग बनाना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पेजेस जो है केयरफुली अच्छे से रीड करना है। एंड जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है या कीवर्ड लग रहा है उसे आपको अंडरलाइन करना है। एंड उसी अंडरलाइन जो कीवर्ड आपने किया है उसे आपको हेडिंग बनाना है या सब हेडिंग बनाना है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने बनाए हुए ना सब हेडिंग्स एंड हेडिंग्स उसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। आप देखो, शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी वर्ड आता है वो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। आप कैसे, देखो मान लो यहाँ पास लाइफ है तो लाइफ का आपको पूरा लाइफ LIFE लिखने की जगह आपको लिखना है डायरेक्टली यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में LYF। तो आप शॉर्ट फॉर्म में बना लेना, खुद ही बना लेना। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यही चीज़ें सेम लिखनी है, आप अपने मर्जी से एकदम शॉर्ट फॉर्म में बना लेना। लेकिन लास्ट टाइम आपको मेंशन जरूर करना है कि ये जो आपने लिखा है शॉर्ट फॉर्म, वो उसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो क्या होता है, मतलब उसका मेन जो मीनिंग है वो क्या होता है वो आपको लास्ट में मेंशन करना है यहाँ पर। तो सबसे पहली बात यही होगी, पैसेज को आपको क्लियर पढ़ना है, एकदम मतलब अच्छे से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। देन उसके बाद हेडिंग है, सब हेडिंग आपको फाउंड कर लेना है। ऐसे जैसे वो फाइंड कर लेते हो उसके बाद आपको शॉर्ट फॉर्म में वो चीज़ें लिखनी है। देन आपको क्या करना है, जो भी कीवर्ड है जैसे मैंने बताया था वो पहले ही आपको हाईलाइट वगैरह कर लेना है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको टाइटल ढूंढना है। ठीक है, इसका जो मेन टाइटल होता है, आपको पता है नोट मेकिंग कर रहे हो तो उसका मेन टाइटल होगा, जो मेन यहाँ पर हेडिंग वाला मेन टाइटल है वो आपको लिखना है। वो सबसे ऊपर में लिखा जाता है, आपको पता होगा जो टाइटल है जो मेन हेडिंग है वो सबसे ऊपर लिखा जाता है। बट ये जो टाइटल है उसके लिए आपको जगह छोड़ना है और इसे आपको लास्ट में लिखना है। आप लास्ट में क्यों लिखना है, देखो लास्ट में लिखने का सबसे अच्छा ये चीज़ होगा, आप कुछ भी चीज़ बनाते हो, लाइक मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो पहले मैं वीडियो का पूरा चीज़ बना लेता हूँ, सारी चीज़ जो भी कंटेंट वगैरह है वो सारे मैं बना लेता हूँ। उसके बाद मैं उसका हेडिंग जो है, मतलब जिस बारे में मैं बना रहा हूँ, मतलब जो बार बार चीज़ें रिपीट की गई हैं मेरे वीडियो में, वही मेरा टाइटल होता है, वही मेरा यहाँ मेन हेडिंग होता है। तो वही मैं लास्ट में लिख लेता हूँ। तो ये देखो, वैसे ये नोट मेकिंग क्या है तो मुझे पता था कि यहाँ पास मेन यहाँ जो टाइटल है वो क्या है, नोट मेकिंग के ऊपर है। बट अगर मैं कोई और वीडियो बनाता हूँ, लाइक मैं पहले एंटरटेनमेंट का वीडियो बनाया करता था, तो उसमें क्या होता था, मैं वीडियो बनाया करता था उसमें बहुत बार जिस वीडियो को मैं यूज़ किया हूँ, मतलब जिस वर्ड को मैं यूज़ किया हूँ वो मेरा मेन टाइटल होता था और वीडियो का जो टाइटल था मैं वही रखता था। तो आपको पहले सारी चीज़ें लिख लेनी है, पूरा कंटेंट आपको लिख लेना है। उसके बाद जो चीज़ें बार बार रिपीट की गई है वही आपका मेन टाइटल होगा, वही आपको ऊपर में लिख लेना है, सबसे ऊपर में। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने शॉर्ट फॉर्म लिखा था, ठीक है, उसका फुल जो मैंने बोला था एक्चुअल जो मीनिंग है वो आपको लास्ट में एक बॉक्स में पिक करके लिख लेना है। एंड देखो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है ये सारी चीज़ें। सबसे पहले क्या करनी है, जो पैसेज है उसे केयरफुली आपको रीड करना है। देन आपको उसमें मेन कीवर्ड आपको फाइंड करना है, जिसे आपको अंडरलाइन करना है, वही आपका हेडिंग होगा और वही सब हेडिंग होगा। ये जो सब हेडिंग है उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। शॉर्ट फॉर्म में जैसे कि मैंने ये आपको बता दिया कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। देन उसके बाद जो भी कीवर्ड है आपको वो अच्छे से याद कर लेना है, उससे ही आपको पॉइंट बनाने हैं और वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। देन आपको यहाँ पास टाइटल जो है वो मतलब ढूँढ लेना है, जो भी बार-बार रिपीट किया गया है वही आपका मेन टाइटल होगा, वो सबसे ऊपर में लिखना है। लेकिन सबसे लास्ट
लास्ट में आपको लिखना है और जो आपने शॉर्ट फॉर्म यहाँ पास लिखा है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो आपको एक बॉक्स में लिख लेना है। बस आपको ये करना है एंड आप मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ जिस फॉर्मेट में आपको लिखना होता है जिससे एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे आपके नोट मैकिंग के। देखो सबसे पहले आपको बड़े अक्षर में नोट मैकिंग लिखना है, ठीक है? ये कैपिटल अक्षर में जितने भी चीज़ होता है वो सभी कैपिटल अक्षर में और डार्क में थोड़ा-सा लिखना जो कि अच्छे से दिखे, मतलब आपको पता चले जो चेकर है उसको पता चले कि आप लिख रहे हो, जो नोट मैकिंग है वो आपको पता चले, इसलिए यहाँ पास आपको एकदम कैपिटल अक्षर में डार्क में लिखना है। देन आपको टाइटल लिखना है। टाइटल आपको लास्ट में लिखना है, जैसे कि मैंने बताया था जो भी टाइटल है वो आपको लास्ट में लिख लेना है। देन इसके बाद आपको हेडिंग लिखना है और फिर आपको सब हेडिंग्स लिखना है। और आपको मैं बता दूँ, आपको इसमें जो पैसेज है वो जितना ज़्यादा लंबा होगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पास हेडिंग है सब हेडिंग निकालेंगे। बट आपको जो पैसेज है वो एक साथ मतलब एक ही पैराग्राफ में नहीं होगा, बहुत सारे पैराग्राफ आपको देखने के लिए मिलेगा। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पास देखो ये पैसेज है, इसमें एक पैराग्राफ है, फिर सेकंड पैराग्राफ है, इसके बाद आपको और मिल जाएंगे यहाँ पास थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, ये सारे मतलब पैराग्राफ को बहुत सारे पैराग्राफ देखने के लिए मिलेंगे। आपको क्या करना है, हर एक पैराग्राफ से एक हेडिंग निकालना है और उसी के अंदर आपको क्या करना है, बहुत सारे सब हेडिंग निकालना है, वही आपको लिखना है। तो आपको जितना लंबा पैरा दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको हेडिंग सब हेडिंग बनाते जाना है। यहाँ पास मैंने 3 लिखा है और जितना भी यहाँ पास पैराग्राफ है मतलब 5-6 पैराग्राफ है तो आपको 5-6 यहाँ पास क्या करना है, हेडिंग बना लेना है। वैसे आप 4 बनाना, मैक्सिमम आपको 4 बनाना है क्योंकि यहाँ पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप 4 बनाते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएँगे। आपको ये याद रखना है जो हेडिंग है उसके ही रिलेटेड आपको सब हेडिंग लिखना है। सब हेडिंग आपको कुछ इस तरह से लिखना है, उसमें शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है और लास्ट में आपको जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपको यहाँ पास लिख लेना है, जिसके आपको 1 मार्क्स मिल जाते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। एंड देखो इसका मेन फॉर्मेट जो होता है ना वो ये होता है कि आपको लाइन से लिखना होता है। मतलब अगर आपने यहाँ पास मान लो हेडिंग जो है डाला है, जो मेन हेडिंग है उसका सब हेडिंग डाला है, उसके जस्ट नीचे से कुछ इस तरह से लाइन देखो, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने हेडिंग लिखा है और यहाँ से आप सब हेडिंग लिखना स्टार्ट करो। आपको एकदम नीचे से एकदम जो भी चीज़ लिखी है उसके जस्ट नीचे आपको स्टार्ट करना है और लाइन से आपको सारी चीज़ें हेडिंग सब हेडिंग लिखनी है। एंड तो अगर मैं कोई क्वेश्चन यहाँ पास एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पास मॉडल पेपर से लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, पैराग्राफ जो है वो केयरफुली आपको रीड करना है। सबसे पैराग्राफ जो है, पहला जो पैराग्राफ होता है वो आपको रीड करना है। उसमें आपको मेन जो हेडिंग है वो आपको निकालना है। तो अगर आप पैराग्राफ पढ़ते हो ना तो आपको यहाँ पास मिलेगा मेन कीवर्ड, वो है क्राइम है। एंड यहाँ पास कुछ-कुछ वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो हेडिंग है ना वो आपको लगाना है क्राइम, ठीक है? क्राइम आप हेडिंग डाल देना, उसके बाद सब हेडिंग जो है उसके जस्ट नीचे से आपको लाइन बाय लाइन लिखना स्टार्ट कर लेना है। 2 से 3 यहाँ पर सब हेडिंग आपको इसके रिलेटेड बता देना है। तो सब हेडिंग में आपको यहाँ पास देख लेना है जैसे कि ये है और इसको आपको फुल मतलब पूरा नहीं लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे कि मैंने बताया था कि उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है एंड लास्ट में आपको उसका जो फुल मीनिंग है वो आपको बता देना है और यहीं से ढूँढ के आपको लिखना है वो जो भी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे यहाँ पर देखो ये आपको मिल जाता है मेन कीवर्ड वगैरह, आपको अंडरलाइन करते जाना है एंड वो सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। एंड सारी चीज़ें अलग-अलग पैराग्राफ का अलग-अलग हेडिंग वगैरह मिलेगा, तो आपको बना लेनी है। आप लोग देख सकते हो आंसर में क्राइम है, इसके बाद जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई है, आप देख सकते हो। और जितना भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना, उसको लास्ट में आपको अच्छे से बताना है कि ये जो है फुल फॉर्म इसका क्या है, वो आपको लास्ट में लिख लेना है। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आपके 1 मार्क्स जो है कट जाएँगे। तो आपको यही सारी चीज़ करनी है, मतलब आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है। फॉर्मेट आप देख सकते हो कुछ इस तरह से फॉर्मेट है एंड इसके साथ ही साथ ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है, मतलब शॉर्ट फॉर्म वगैरह यूज़ करनी है। इसमें आपको जो नंबर है वो मिलेंगे एंड उसके बाद आपको पैराग्राफ जो है पढ़ना है, पेजेज़ वगैरह पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पास हेडिंग वगैरह ढूँढ के लिखना है। अब देखिए यार ये चीज़ है, ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि इसमें मेन हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है। या अगर आप 2 से 3 यहाँ पास पैराग्राफ जो मतलब पेजेज़ हैं, वो प्रैक्टिस करते हो तब आपको ये मिल जाएँगे सारी चीज़ें। ऐसे डायरेक्ट ही मैं नहीं बता सकता कि यहाँ पास यही आएगा तो आप लिख के आ जाओगे, ये हेडिंग है, ये है। सब पैसेज में अलग-अलग आएगा, तो आप जैसे पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पास मिलते जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो एंड ट्राई करना कि आप 2 से 3 बार एक बार सॉल्व करके देख लेना, 2-3 पैसेज वगैरह हैं। उसके बाद आपको यहाँ पास मिल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कैसे लिखना होता है। एंड आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग यहाँ पर समरी का जो वीडियो है समराइज़ेशन वाला, वो मैं आपको बता दूँगा, उसके भी कुछ टिप्स है वो आपको बता दूँगा। इसमें आपको सिर्फ फॉर्मेट का ध्यान रखना है, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी कैसे लिखना होता है। सारी चीज़ें आपको पूरा पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।